हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 12 गिव एंड टेक। तो देखो, जब भी आप कुछ चीज़ गिव है यानी कि देते हो किसी को, तो आपके पास वो चीज़ क्या होती है, कम हो जाती है। और जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हो, टेक का मतलब लेना, तो चीज़ आपके पास ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। जैसे यहाँ पर है ऐड टू, यानी कि आपको इसमें टू ऐड करना है। सो जैसे आप 2 ऐड करेंगे 338, अब इसमें 2 ऐड किया तो 40, 342, 344। अब यहाँ आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड का मतलब आपको प्लस करना है, कितना, 5। सो फिर से प्लस करेंगे 380, 385, 390, 395, 400, 405 एंड 410। तो इस तरह से आप इनको प्लस कर सकते हो। नेक्स्ट है 387। अब इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 5, यानी कि आपको माइनस करना है इसमें से 5। तो जब आप इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका 82। देन फिर से आपको माइनस करना है तो 377, देन 372, 367, देन 362 एंड 357। तो ऐसे आपको माइनस करते रहना है। अगर आपका माइनस वाले में नहीं हो रहा है सही से, तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मतलब बैक काउंटिंग भी कर सकते हो। जैसे इससे बाद में आपको 5 बैक काउंटिंग करना है, 381, 380, 379, 378 एंड 377। तो 1 2 3 4 5, तो ये आएगा आपका आंसर। सो इस तरह से आप बैक काउंटिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट है ऐड 6। अब आपको इसमें करना है 6 ऐड, तो ये कितना हो जाएगा, 042, 240, 246। ना फिर से 6 ऐड करना है, 252, 268। अगेन फिर से आपको 6 ऐड करना है तो 14 होगा, सो 274 एंड 280। नेक्स्ट है आपको अब यहाँ पर करना है कम, सब्ट्रैक्ट करना है 6, यानी कि 6 आपको यहाँ पे घटाना है, कम करना है। सो 51, देन फिर से आप 6 करोगे तो 345, देन 339, अगेन 6, 333, अगेन 6। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 7 रहेगा, 327, देन 6, 321। नेक्स्ट है ऐड करना है आपको 9। ऐड मतलब प्लस करना पड़ेगा। सो प्लस करोगे तो कितना होगा, 9, 8 एंड 8 6, 16 एंड 1 17, 1। सो यहाँ हो जाएगा 297। नेक्स्ट फिर से आपको क्या करना है, 9 प्लस करना है 6, 9 एंड 1 0 एंड 3, 306। नेक्स्ट होगा 315, 315 ऐड करना है आपको। सो 324, 333 एंड 342। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ आपको करना है कम, यानी कि माइनस करना है। सो यहाँ से आप करोगे 11, और देखो जैसे कि 1 है, 1 में से 9 आपका सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, बोरो करना है। यहाँ हो जाएगा 2 और इसके जस्ट आगे 1 हो जाएगा, सो हो गया 11। सो 11 में से आपको करना है 9 सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा, 2 2 एंड 3। सो 322 हो गया। नाउ फिर से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है, 12 माइनस 9 विल बी 3 एंड 1 एंड 3, सो 313। फिर से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 13 माइनस 9 विल बी 4, 0 एंड 3, 304। फिर से आपको 9 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, तो 14 माइनस 9 5, ये आपका 9 रहेगा और यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ 2 क्यों हुआ, देखो 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो आपने किया बोरो, तो ये हो गया 14। लेकिन बोरो यहाँ से तो कर नहीं सकते, तो पहले यहाँ से आपने बोरो किया, यहाँ 10 हुआ, देन यहाँ से आपने आगे बोरो किया, तो यहाँ 9 एंड यहाँ हो गया आपका 14। फिर से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर। सो 6, 8 एंड 2, सो 286। देन फिर से 9 आपको करना है सब्ट्रैक्ट। सो 7 एंड 2, सो 277। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो यहाँ आपका आएगा 304। ये हो गया आपका क्वेश्चन, और ये रहेगा आपका आंसर इन सब के लिए। नाउ नेक्स्ट है
Kishan runs a big plant nursery where he put different varieties of plants. Villagers often come and take sampling from him to grow their houses. तो इसके पास एक नर्सरी है. नर्सरी का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो बहुत सारे प्लांट्स रखता है डिफरेंट टाइप के, और लोग उसके पास आते हैं वो प्लांट लेने के लिए कि कुछ प्लांट लेकर जाते हैं कि कौन से उनके घर में अच्छे से लगेंगे या फिर ग्रो कर सकते हैं. किशन हैज़ 364 सैम्पलिंग ऑफ डिफरेंट हर्ब्स एंड फ्लावर्स. तो उसके पास टोटल कितने हैं? 364 हैं. एंड देन ही वेंट टू हिज फ्रेंड विलेज एंड ब्रोड 52 सैम्पलिंग फ्रॉम देयर. फिर उसके बाद अभी ऑलरेडी उसके पास 364 थे. वो एक गांव में गया अपने फ्रेंड के पास और उसके पास से 52 और लेकर आया है. सब उसके पास कितना हो जाएगा? यानी कि 364 ऑलरेडी है, 52 और लेकर आया है, तो ये दोनों हमें करने पड़ेंगे ऐड. सो अब देखो इन्होंने ऐड कैसे किया. यहाँ पर इन्होंने इस तरह से, अब देखो 3 जो है आपके क्या थे? 100 वाली प्लेस पर थे, तो 300 100 का क्या. 6 जो है 10 प्लेस पर थे, 6 ये वाले हो गए, और 4 जो है 1 पर था, तो 4 1 1 वाले हो गए. 52 यानी कि 1s एंड 10s प्लेस पर 5 है, तो 5 10 10 के हो गए, एंड 2 जो है आपके 1 1 के हो गए. अब इन्होंने क्या किया, देखो जैसे ही ये 10 10 वाले 10 एक साथ हो जाते तो क्या बन जाएगा? 100 100 बनते ही वो क्या होगा? एक बड़े वाला ग्रुप बना देगा. ओके. उसके बाद एक ये बचा और 6 ये हैं. सो टोटल कितना हो गया? 416. सो आंसर कितना हो गया? 416. सो आंसर विल बी 416. नाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ अ नंबर लाइन टू शो इट. आप नंबर लाइन भी यूज़ कर सकते हो. जैसे यहाँ पर है 14 and then 1 plus किया 15 and 416. Now Kishan has got an order to deliver 230 sampling to a school. अब उन्हें जो है इतनी सैम्पलिंग उस स्कूल में देनी है. He has packed 75 sampling in an open box. उसने 75 जो है पैक कर ली है. How many more sampling does he need to pack? तो उसे और कितनी पैक करनी पड़ेंगी. सो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखो इतनी उसने पैक कर ली, और भी करनी है कि टोटल आपका ये आ जाए. यानी कि आपको 75 के अंदर कुछ इतना पैक करना है कि इक्वल टू आपका 230 होना चाहिए. ओके. सो अब देखो, अब हमें क्या करना है? 230 में से 75 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. तो टोटल हमारा कितना है? 235. टू टेक अवे 5 1s and 1 10s. और तो हमें इसमें से क्या किया? सबसे पहले 5 तो जो है 1s. अब देखो यहाँ पर क्या था? 1s प्लेस पर 5 था और 10s प्लेस पर है 7. तो हमें ये करना है कम. तो अब इन्होंने सब्ट्रैक्टिंग 5 1s फ्रॉम 235 वी गेट. अब तो 230 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ रहा है 225. सो 225 हो गया. अब हमें क्या करना है? सिंगल वाला जो 10s प्लेस पर है उसमें से 7 और सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन हमारे पास तो सिर्फ यहाँ पर कितने हैं? 2 है 10s वाले. तो ये 100 वाले को हम ओपन करेंगे. 100 वाले को ओपन करेंगे तो 10 100 वाले, क्योंकि इसके अंदर कितने हैं? 10 होते हैं, 10 10 वाले, और 2 ये कितने हो गए? 12. सो अब इसमें से हमें 7 कम करना है. 1 2 3 3 4 5 6 7. सो अगर इसमें से हमने ये कम कर दिया तो कितना बचा है? 4. सो आंसर कितना आएगा? 100 प्लेस पर है आपका 1, 10s प्लेस पर है 4, और यहाँ पर है 5. सो 145 सैम्पलिंग और उन्हें पैक करनी है. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ ड्रॉ बॉक्स डायग्राम एज शोन अबव टू सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, देन यूज 1s 10s and 100 blocks और अ नंबर लाइन टू सोल्व दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट है यहाँ पर किशन हैज़ 456 सैम्पलिंग इन अगस्त. सो उसके पास इतनी सैम्पलिंग थी. ही डिस्ट्रीब्यूटेड 63. उसने 63 डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी कि उसके पास क्या हो गई है? पहले इतनी थी, अब 63 उसने दे दी हैं, तो यानी कि माइनस होगा 63. तो अभी उसके पास कितना है? एक्चुअली इसमें आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट 456 में से 63 को करना है सब्ट्रैक्ट. लेकिन जो कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? आपको जैसे वो ब्लॉक बनाते हैं 100 10s वाले, उसके अकॉर्डिंग करके दिखाना है. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1s 10s and 100. तो हम ब्लॉक बनाएंगे. 100 के कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 4. 1 2 3 and 4. 10s के कितने हैं? 5. सो 5 आपकी सिंगल वाले 1 2 3 4 5. और नेक्स्ट 1s वाले कितने हैं आपके? 6. सो 1s वाले आपको 6 बनाने हैं. सो 1 2 3 4 5 6. नाउ कितने आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? 63, यानी कि 1s and 10s. 10s पे है आपका 6. 1 2
3 4 5 6 और वंस वाले हैं 3, 1 2 3। तो पहले हम वंस वालों को कम कर देते हैं, यहाँ 3 है यानी कि यहाँ से हमें 3 कम करना है, 1 2 3, तो ये आपके हट गए। नाउ अब आपको क्या करना है, ये वाले कम करने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5। तो अब क्या करेंगे, 100 वाले को ओपन कर देंगे। अब 100 वाले में कितने टेंस होते हैं 10, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सो अब ये एक 100 आपका ख़त्म हो गया और इसकी जगह हमने क्या किए हैं, टेंस वाले 10 बना दिए। अब हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से ये 6 इसमें से हटा देने हैं। सो हम 6 को हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 100 वाले कितने बचे हैं 3, टेंस वाले कितने बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वंस वाले कितने हैं 3। तो आंसर कितना रहेगा 393। तो आपको इस तरह से बॉक्सेस भी बना के इनके दिखाने हैं। नाउ अब उनके पास टोटल सैम्पलिंग है 309, तो बॉक्स बनाने हैं पहले। तो 100 वाले कितने बॉक्सेस हैं 3, टेंस वाले कितने हैं 0 एंड वंस वाले हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ही गेट्स 80 मोर, यानी कि और आ गए हैं उनके पास, तो क्या होगा ऐड होगा। अब टेंस पे कितना है आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और वंस पे क्या है 0। तो अब आपको इन सबको एक साथ लिखना है, वंस टेंस एंड 100। सो 100 में कितने हैं 3, टेंस में कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वंस में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हो गए 389। नाउ किचन हैज़ 270 सैम्पलिंग, सो 270। सो 100 पे आपके कितने बनेंगे 2, टेंस के कितने हैं 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एंड हिज फ्रेंड हैज़ 36, क्योंकि वंस वाला 0 तो इसलिए हम वंस वाला नहीं कर रहे हैं, उसके फ्रेंड के पास है 36। सो 3 जो है आपके वंस वाले हैं 1 2 3 एंड 6 जो है आपका कितना है वंस, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके फ्रेंड के हैं और ये आपके हैं। ओके, नाउ अब आपको बताना है कि आपके जो है आपके फ्रेंड से कितने ज़्यादा। अब देखो हमारे पास वंस वाला तो एक भी नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं इनको। तो ये जो टेंस वाला है, इस टेंस में कितने वंस होते हैं 10, तो इसको हम 10 वंस में चेंज कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि ये हो गया अब इसके इक्वल। अब ये आपके पास नहीं है, इसकी जगह हो गए आपके ये। अब ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 हमें यहाँ से भी कट करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 कितने बचे 4, वंस टेंस 100, 4 हो गया। अब ये हैं आपके 3 और यहाँ से आपको कट करना है 1 2 3, कितने बचे 3 एंड नाउ ये कितने हैं आपके 2, सो कितने हो गए 234। सो कितने सैम्पलिंग आपके ज़्यादा है 234। नाउ नेक्स्ट राइट वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग द नंबर गिवन इन द बॉक्स डायग्राम बिलो एंड सोल्व दैम। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द पिक्चर फॉर अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब देखो देयर आर, अब यहाँ पर क्या दिया 235 दिया है, सॉरी 234 दिया, यहाँ 156 लिखा है, तो मतलब क्या है इसका और प्लस लिखा है। सो देयर आर 234 बॉयज़ एंड 156 गर्ल्स। सो यहाँ पर क्या है 234 बॉयज़ एंड 156 गर्ल्स हैं। सो हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन टोटल, तो टोटल कितने हो जाएंगे। सो आपको करना है इन दोनों को प्लस, सो आंसर रहेगा 390 टोटल स्टूडेंट आपके रहेंगे। नेक्स्ट लाइब्रेरी का पिक्चर दिया है, टोटल इतनी बुक्स और इतनी बुक्स कम है, यानी कि कोई लेके गया होगा। सो देयर आर 356 बुक्स इन द लाइब्रेरी, 138 बुक्स आर बोरोड, यानी कि बच्चों ने ली हैं। सो हाउ मैनी बुक्स आर देयर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी, तो अभी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं। तो आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, 16 - 8 विल बी 8, 4 - 3 1 एंड 3 - 1 2। सो 218 बुक्स वहाँ पर अभी प्रेजेंट हैं। नाउ अब ये क्वेश्चन इन्होंने कुछ नहीं दिया, आपको खुद से बताना है। सो द ट्रक कैन कैरी मैक्सिमम 305 सैक्स, हमने बोल दिया कि मैक्सिमम एक ट्रक में इतनी सैक्स बोरियाँ जा सकती हैं एट अ टाइम, एक बार में। 200 सैक्स ऑलरेडी लोडेड और 200
10 जो हम ऑलरेडी डाल दी हैं, तो कितनी और जा सकती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 305 में से 210 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 5। नाउ यहाँ पर क्या होगा आपका, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो बोरो करना है। 10 - 1 विल बी 9। सो आंसर क्या रहेगा, 95। नाउ कुछ पिक्चर्स थी जिनको आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना था, साथ में उसका सोल्यूशन भी है यहाँ पर। देयर आर 356 बुक्स इन द लाइब्रेरी। वहाँ पर बुक्स दिखाई गई थी आपको इस तरह से बुक्स में, ऊपर 356 लिखा था, 356 एंड 138 ऐसे करके सब्ट्रैक्ट किया था, तो आंसर कितना आएगा आपका 218। सो आपको उसकी वर्ड प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या बनेगी आपकी, देयर आर 356 बुक्स इन द लाइब्रेरी, 138 बुक्स आर बोरोड, कितनी जो ले गए हैं बच्चे, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, तो अभी जो है लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं। सो बुक्स इन द लाइब्रेरी इज इक्वल टू 356 माइनस 138 इज इक्वल टू 218 बुक्स। नेक्स्ट है, उसमें नेक्स्ट जो पिक्चर थी, देयर आर 234 बॉयज़ एंड 156 गर्ल्स। तो इतने बॉयज़ और इतनी गर्ल्स हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन टोटल, तो टोटल कितने बच्चे होंगे। देन आपको क्या करना है, 234 एंड 156 को करना है ऐड, आंसर विल बी 390। नाउ लास्ट पिक्चर ट्रक की थी, द ट्रक कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 305 सैक्स ऑफ हे। तो जो 305 सैक्स जो हैं बोरो कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं, इफ़ देयर आर ऑलरेडी 200 सैक्स लोडेड ऑन द ट्रक। अगर ऑलरेडी आपने जो है 210 सैक्स उसमें डाल दी हैं ट्रक में, तो और कितनी डाल सकते हैं। सो 305 में से 210 को आपको करना है सब्ट्रैक्ट, आंसर रहेगा 95। सो नाउ इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यूज़ द ग्रिड बिलो टू सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड कलर योर आंसर इन द ग्रिड। अब आपको ग्रिड का यानी कि इसका यूज़ करके इनका आंसर देना है। जैसे 405 में 23 करना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, जब आप ऐसे ऊपर की तरफ जाओगे तो मतलब आपका +10 हो रहा है, जब नीचे आओगे तो आपका -10 है, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो यानी कि +1 है, और जब अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो यानी कि -1 है। ओके, नाउ 405 में 23 प्लस करना है। तो आपका 405 कहाँ है, 405 यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 428। ओके, नाउ 481 यहाँ है आपका, इसमें आपको प्लस करना है 19। तो 19 यानी कि 10 तो प्लस हो गया आपका, देन 19 और जाना है 9 और 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया आपका आंसर 500। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर 500। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 461। सो 461 कहाँ है आपका, 467, ये रहा 467। 51 प्लस करना है। सो 10 20 30 40 50 एंड 51 के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पर। सो आंसर कितना हो गया 518। नाउ 489। सो 489 कहाँ है आपका, ये रहा आपका 489। नाउ यू हैव टू ऐड 21। सो 10 20 और ये हो गया आपका 1। सो 21 तक तो हो गया आपका। नाउ 15 और ऐड करना है, यानी कि 10 ऊपर। ओके, अब 20 से सीधा आप आओगे यहाँ पर। अब यहाँ तक आपका 10 हो गया था, 5 और 1 2 3 4 5। सो आंसर रहेगा 525। नेक्स्ट आपको करना है सब्ट्रैक्ट 519। सो 19 है आपका यहाँ पर, इसके लिए दूसरा कलर ले रहे हैं। 19 है आपका यहाँ पर, आपको माइनस करना है 40। सो 10 जो है नीचे आ रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आपका 10 सब्ट्रैक्ट होगा 1 1 यानी कि 10 20 30 एंड 40। सो आंसर क्या रहेगा 479। अब चाहो तो इनको जो है आप कलर कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये हो गया, ये हैं आपके आंसर्स। सॉरी, ये आंसर नहीं रहेगा बिकॉज 18 है, देन 525 है। तो जो आपके आंसर्स है वो आप यहाँ पर इस तरह से उन पे कलर कर सकते हो, जो जो नंबर आपके आए हैं अभी। नाउ ऐड 100, आपको 100 ऐड करना। अब इसका मतलब क्या होता है कि 1s 10s एंड 100, जो 100 प्लेस वाला है ना आपका, उसको आपको चेंज करना है। बाकी आपके रहेंगे सेम, जस्ट आपको जो 100 प्लेस पर नंबर दिया है उसे चेंज करना है। जैसे 2 था, 3 था, 4 5 6 7। अब आता है 10s वाले में हम क्या करेंगे, 10s प्लेस वाले को चेंज करेंगे। बाकी क्या रहेगा आपका सेम। 2 9। सो 279 289 299। अब क्या होगा, देखो जब 99 पे आ जाओगे तो जब भी आप इसमें 10 प्लस करोगे, ठीक है,
मतलब क्या होता है, आपको 10 प्लस करना है, तो 9 एज इट इज़, 9 and 1 10, 1 कैरी एंड ये हो जाएगा आपका 3। देन फिर से आपको क्या करना है, सिर्फ इसको चेंज करते रहना है। नाउ 1 वाले में हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें 1 प्लस करते रहना है। 270, 271, 272, 273 एंड 274। सेम यहाँ पर है। 100 वाले में हमें क्या करना है, सिर्फ 100 प्लेस वाला चेंज करना है, बाकी रहेगा आपका सेम। 564, 654, 754, 854 एंड 954। नेक्स्ट है टेंस में आपको ऐड करना है, यानी कि टेंस प्लेस वाला आपका चेंज होगा। 464, 474, 484, 494। लेकिन जैसे ही आप 9 पर पहुंचते हो, चाहे आप 1 प्लेस पर पहुंचो, 10 प्लेस पर पहुंचो या 100 प्लेस पर, तो आपको ऐड करके ही देखना है उसे। सो 4, 0 एंड 5, सो आंसर विल बी 505। नाउ यहाँ पर आपको ऐड करना है 1, सो 1 आपको इसमें ऐड करना है। 456, 457, 458 एंड 459। नाउ नेक्स्ट एक स्टोरी है यहाँ पर। मैनी ईयर्स अगो इन द विलेज ऑफ जादूपुर पीपल एक्सचेंज थिंग्स बेस्ड इन देयर ऑन देयर नीड्स। तो लोग जो है क्या करते थे, चीज़ों को एक्सचेंज करते थे आपस में कि मुझे ये चीज़ चाहिए और तुम्हें ये चाहिए, जो आपस में उनको एक्सचेंज कर लेते थे कि जो चीज़ उन्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे वाले को जो चीज़ उसे चाहिए वो दे देते थे। श्यामू काका गेव 5 sacks ऑफ राइस टू दरिया दीदी, सी इन रिटर्न गेव 10 sacks ऑफ वेजिटेबल। दरिया दीदी गोट 2 साड़ी फ्रॉम बबलू दादा बाय गिव 5 sacks ऑफ अनियन। तो इस तरह से वो दे रहे थे कि श्यामू काका ने क्या किया, राइस के 5 sacks दिए और उनसे वेजिटेबल के 10 sacks ले लिए। फिर जो है उसके बाद में बबलू आया, बबलू ने क्या किया, उनको 2 साड़ी दी और उनको क्या दे दिया, 2 साड़ी उनसे ले ली और उनको 5 sacks जो है अनियन के दे दिए। लाइक दिस पीपल इन द विलेज एक्सचेंज देयर थिंग्स। Shamu Kaka got vegetable for the rice he gave and Darya Didi gave loads of onion to Bablu Dada for the 2 sarees। अब ये आपके क्लास में डिस्कस कर सकते हो कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि डिफरेंट क्वालिटीज़ विल एक्सचेंज थिंग। दिस डेज वी यूज़ मनी इन एक्सचेंज। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हम पैसे का यूज़ करते हैं। पहले क्या होता है, ऐसी चीज़ें दे देते कि तुम्हें ये चाहिए तुम ये ले लो और मुझे जो चीज़ चाहिए वो तुम मुझे दे दो। लेकिन आजकल क्या है, पैसे का यूज़ करते हैं। आपको कोई भी चीज़ लेनी, आप शॉप पर जाओगे, उन्हें पैसे दोगे और वो आपको चीज़ दे देंगे। नोट्स एंड कोइन कम इन डिफरेंट वैल्यूज़ विच आर यूज टू बाय डिफरेंट थिंग्स। तो नोट्स और कोइन आते हैं अलग अलग पैसे के, कोई 1 रुपये का, 2 का, 5 का, 10 का, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, तो ये सब है। फॉर एग्जाम्पल 1 10 रुपीज़ नोट कैन बाय 1 हवा मिठाई, यानी कि एक तो या आप ये ले सकते हो जिसे आप कॉटन कैंडी भी बोलते हो और यहाँ बोला है हवा मिठाई, या फिर आप 10 रुपये की 10 टॉफ़ीज़ ले सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हवा मिठाई जो है ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे, यानी कि ये ज़्यादा महंगी है और ये क्या है, सस्ते हैं। सलमा बाइज 2 बॉटल ऑफ मिल्क फॉर 800। अब उसने 2 बोतल ली है मिल्क की सिर्फ 100 रुपीज़ की। और किरण ने क्या किया, बास्केट लिया है पोमोग्रेनेट्स का, यानी कि ये भी 100 रुपीज़ का और ये भी 100 रुपीज़ का है। सर्कल द वन डेट कोस्ट मोर, अ मिल्क ऑफ बोतल और अ पोमोग्रेनेट। अब देखो दोनों का क्या सेम ही तो प्राइस है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि किसका प्राइस ज़्यादा है, तो दोनों क्या है, सेम है। तुम किसी को सर्कल नहीं कर रहे। थिंक ऑफ 2 थिंग्स डैट वी कैन बाय यूज़ द सेम नोट। अब इससे आप कौन सी 2 चीज़ें ले सकते हो, आपको यहाँ पर बतानी है। कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो कि 10 रुपये में हम ये ले सकते हैं या फिर वो ले सकते, जो भी आपका मन करे। जैसे कि 10 रुपये में आप एक चॉकलेट ले सकते हो, और क्या कर सकते हो, या फिर 10 टॉफ़ीज़ जैसे ऊपर लिखा था तो वही हम लिख देते हैं, 10 टॉफ़ीज़ ले सकते हो। ओके, नाउ 50 रुपीज़ में आपको बताना है कि आप कौन सी 2 चीज़ें 50 रुपीज़ में ले सकते हो। तो 50 रुपीज़ में आप लिख सकते हो कि एक पेस्ट्री ले सकते हैं, या फिर आप जो है 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स, 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स, या फिर ये ले सकते हो। तो जो जो चीज़ें ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको ये लिखना, आपका जो मन करे आप वो लिख सकते हो। नाउ मैच द नोट्स एंड कॉइन इन 2 कॉलम डेट गिव द सेम वैल्यू। अब आपको मैच करना है जिनकी वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए। पहले तो हम इनका अमाउंट लिख लेती है, कितना हो गया 100। ये आपके कितने हैं 10 10 20 20 एंड 1 21।
तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। 50 एंड 10 60, 62 एंड 63, 5 and 5 10, 10 and 2 12. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। यहाँ पर कितना हो गया 70। अब करना है इनको ऐड। 25, ये कितना हो गया 12 होगा क्योंकि 10 11 एंड 12। ये कितना हो गया आपका 20 30 40 50 60 एंड 70, 21, ये हो गया आपका 10 और ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 70। अब आपको करना है सबको मैच। जैसे 21 से हो गया और 70 से हो गया। नाउ और कौन सा है 12, आपका 12 से हो जाएगा। ये 10 आपका ये 10 से हो जाएगा। 25 यहाँ पर है नहीं। 70 आपका नीचे फिर से हो जाएगा। 70 दो जगह मैच होगा, एक नीचे वाले से और एक इससे। ये भी आपका 70 होगा, ठीक है। ये एक यहाँ मैच हो रहा है और एक यहाँ पर, सो 70 हो गया। अब यहाँ देखो 100 बचा है और 100 यहाँ पर है नहीं और सिर्फ यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो चीज़ें इन्होंने मतलब गड़बड़ हो गई हैं। एक जगह 25 आना चाहिए था और एक जगह 100 होना चाहिए था, तो दोनों जगह इन्होंने 100 कर दिया है। तो एक हम 100 यहाँ बना देते हैं 50 एंड 50 करके, तो 100 आपका इससे मैच हो जाएगा और ये वाला 100 आपका मैच हो जाएगा इसी से। ओके, देन 25 के लिए कुछ यहाँ पर दिया नहीं है। 63 भी यहाँ पर कहीं नहीं है, सो 20, ये आपका 63 एंड 25 ये किसी से भी मैच नहीं हो रहे हैं। बाकी जो मैच हो रहे थे वो हमने कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग नोट्स एंड कॉइन्स टू बाय द थिंग्स। अब इन चीज़ों को खरीदने के लिए आपको बताना है कि एटलीस्ट 2 वेज ऑफ गिविंग द मनी मे यूज़ द नोट्स। ओके, 2 वेज यूज़ करने, जैसे 55 है, 55 के लिए हम क्या करेंगे, एक 50 का नोट यूज़ करेंगे और एक 5 का कॉइन यूज़ कर लिया हमने 5 वाला। नाउ अब आपको 2 वे कम से कम बताने हैं, सो 2 हम करेंगे 20 के, एक हो जाएगा 10 का और एक हो जाएगा 5 का, तो हो गया 55। तो इस तरह से आपको सबको 50 करना है, सॉरी मतलब सेम करना है। जैसे 30 है, सो 20 और 10, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सारे आप 10 के ले सकते हो, तीनों के तीनों, सो डैट इज़ ऑल्सो 30। नाउ 28, सो एक जो 20 का हो गया, एक 5 हुआ, एक 2 हुआ और एक 1, सो ये क्या हो गया आपका 28। दूसरा वे क्या हो सकता है 10 एंड 10, 20 25 एंड 28। नाउ 20 के लिए एक तो आप डायरेक्ट 20 ले सकते हो, दूसरा आप 10 का ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो 5 के भी ले सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो हैव यू सीन दिस नोट। अब आपको बताना है कि 100 वाले हमें कितने चाहिए 500 बनाने के लिए। सो 100 200 300 400 एंड 500। तो कितने चाहिए थे हमें यहाँ पर 5 नोट्स चाहिए 100 के। वट थिंग्स कैन यू बाय विद 500। अब 500 से आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो यहाँ लिख सकते हो, जैसे टॉयज़ ले सकते हो, कुछ भी चीज़ जो भी आपका मन करे वो आप यहाँ लिख सकते हो। नाउ इन द मॉर्निंग पीटर अंकल हैज़ 465 रुपीज़ इन हिज मनी बॉक्स पे उनके इतने रुपए थे। बाय द आफ्टरनून ही हैज़ 476। अब उनके बढ़ गए कि आफ्टरनून तक इतना हो गया। हाउ मच हैज़ ही अर्न, तो उन्होंने कितना अर्न किया। आपको बताने की लगभग 200 रुपये हम लिख देते हैं कि लगभग इतना अर्न किया। अब है उनके पास कितना 756 और पहले था 465, तो कितना और अर्न किया उन्होंने। अब हमने क्या करना है, जो 700 वाला था उसमें से आपको 756 में से आपको 465 कम कर देना है। सो हाँ, एंड दिस इज़ 465। अब इसमें से ये रुपए इन्होंने निकाल लिए हैं, तो यहाँ कितना बच रहा है बीच में 265। जैसे 7 था, 7 में से 4 कैंसिल किए, 1 2 3 4। ओके,
अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है 5 और यहाँ क्या है 6। तो हमें क्या करना है, मतलब कि जो 5 है उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इसका जो 100 है उसका हमने 10 अलग से बना दिया ताकि हम 10 वाले कम कर सके। अब 10 वाले कितने कम करने हैं, 5। सो 10 वाले 5 कम किए, कितने बचे 9। ठीक है, यहाँ कितने बचे 2 और 1 वाले कितना बचा 1। सो आंसर कितना हुआ 291। टुडे पीटर अंकल सोल्ड राइस ऑफ 640 रुपीज़ एंड शुगर फॉर 250। तो अब कितना होगा, जैसे कि 640 का जो है राइस है 215 का है, तो हमने लगाया लगभग 800 जो है हमारा एस्टिमेट है। अब आपको करना है इनको सोल्व। सो अब जैसे कितना है, तो 600 आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, नाउ 10 के कितने हैं 4, 1 2 3 एंड 4। और 1 वाला कितना है, कुछ भी नहीं है। अब 2, यानी कि दोनों एक साथ किया तो मतलब हमें करना है ऐड। अब 100 वाले कितने हैं 2, सो 1 एंड 2 एंड 10s पे कितना है 1 एंड 1s पे कितना है 5। सो 1 2 3 4 5। अब इन सबको आपको करना है ऐड, 1s 10s एंड 100। 1s में कितना है 5, 10s में कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ भी आएगा 5 एंड 100 में कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कितने रुपए उनके हो गए टोटल 855 रुपीज़ जो है उन्होंने अर्न किए, और हमने कितना बोला था 800। Now solve the following problem using box diagram. Estimate the numbers, then use number of 100, 10s and 1s or the number line to solve the problem. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ 100, 10 और 1 ये रुपीज़ वाले नोट को यूज़ करना है। सो यहाँ पर 1 डे पीटर अंकल अर्न 600 रुपीज़। अब 600 है तो हमें कौन से यूज़ करना है, सिर्फ 100 वाला। सो 1 2 यानी कि 200, 300, 400, 500 एंड 600 हो गया। नाउ 250 मोर ऑन द सेकेंड डे, और सेकेंड डे पर उनका था 254, ये फर्स्ट हो गया। नाउ द सेकेंड डे 250। सो 200 तो हो गया, लेकिन आगे हमें 50 वाला नहीं यूज़ कर सकते, हमें 10 यूज़ करना है। 10 20 30 40 एंड 50। तो ये है उनकी सेविंग। ओके, देन आपको टोटल बताना है, तो टोटल जब आप करोगे तो कितना बनेगा, ये 850 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना बोट ग्रोसरीज ऑफ 209। तो 209 की उन्होंने ग्रोसरीज ली। सी गेव अ 500 रुपीज़ नोट टू पीटर अंकल। तो 500 को आपको चेंज किस में करना है, 100 में। 100, 200, 300, 400 एंड 500। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब पीटर अंकल को कुछ रुपए उन्हें वापस भी देने हैं, तो कितने रुपए वापस देने हैं ये आपको बताना है। तो ये तो ऑलरेडी हमारा हो गया, ये दोनों तो गए, 200 तो हो गया। अब 9 को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम चेंज करेंगे 10 में। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, यानी कि ये वाला 100 भी हमारा गया, बिकॉज इसको चेंज कर दिया हमने इसमें। लेकिन अभी भी हम इसको और चेंज करना है, किसमें, 9 में, एक 10 को। सो इस एक 10 को हम चेंज करेंगे 1 में। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो इसमें से हमें क्या करना है, 9 को कर देना है कट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट हो गया। तो 1s प्लेस पर हमारा बचा 1, ये 10s वाले हैं आपके सारे 10s प्लेस पर यानी कि 9, और ये है 100 प्लेस पर यानी कि 2। तो आंसर कितना रहेगा 291। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। सेरिन हैज़ 150 इन हर पिगी बैंक। तो सेरिन के पास कितना है 150 है। सो आपको यूज़ करना है ओनली 100 रुपीज़ कॉइन एंड 50 रुपीज़। सो 50 के लिए आपको 10 यूज़ करना पड़ेगा। 10 20 30 40 एंड 50। सो नेक्स्ट क्या है, एवरी 4 वीक में उन्होंने क्या किया है, 100 रुपीज़ डाले हैं अपने पिगी बैंक में। सो फर्स्ट वीक में फिर से 100 हो जाएगा, देन सेकंड वीक 100,
एंड लास्ट थर्ड वीक फिर से 100 और कितने वीक तक डाले हैं, 4th वीक तक फिर से 100। तो ये आपके एज इट इज़ रहेंगे यानी कि 50 और ये 1 2 3 4 5 यानी कि 100 प्लेस पर होगा आपका 5। सो टोटल कितने रुपए डाले हैं, 550 रुपीज़। नाउ पीटर अंकल सेव 250 रुपीज़ इन मंथ। सो 250। तो जैसे कि आपको पता है कि आप सिर्फ 10 100 वाले वो ही यूज़ कर सकते हो। 3 and 4 5 ये हो गया फर्स्ट मंथ। नाउ सेकेंड मंथ में उन्होंने कितना सेव किया है, सेकेंड मंथ में उनका सेव है 125। सो 120 एंड 5 जो है आपकी क्या रहेंगे, 1 1 के 1 2 3 4 एंड 5। देन थर्ड मंथ कितना है, 350। सो 1 2 एंड 3 300 हो गया। 50 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 10 20 30 40 एंड 50। अब आप देखो कि आपके 10 10 वाले कितने हो गए हैं, ये वाले वंस वाले आपके कितने हो गए हैं, 5। टेंस वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। लेकिन यानी कि 120 हो गया, जबकि आपको पता है कि अगर 10 10 वाले 10 एक साथ हो जाए तो क्या बना देते हैं, 100। तो अभी हमारे पास है 100 के कितने, 1 2 3 4 5 6, 100 के हैं 6 और 10 10 वाले हैं 12। ओके, सो इसमें से हमने 10 निकाल लिए तो वो एक क्या करेंगे, आपका 100 बना देंगे। तो 100 के हो जाएंगे आपके 7, 10 निकाल लिए तो कितने बचे, 2। सो यहाँ होगा 2। सो आंसर आएगा 725। नाउ नेक्स्ट है एस्टिमेट द आंसर टू द नियरेस्ट 100, यानी कि आपको पास वाला 100 बताना कि किसके पास होगा, ये 100 के पास है, 200 के या 300 के, या कौन से मतलब जो बिल्कुल 100 होते हैं उसमें से किसके पास ये रहेगा। जैसे ये वाला है, अब देखो अगर आपको इनको ऐड करना पड़े, सो 10 8 and 1 9 और 1, तो किसके पास है, ये 200 के पास है। सेम इसी तरह से अगर आप इसमें देखो 125, अब यहाँ क्या करना है, कम करना है। सो कम करोगे तो ये क्या होगा, किसके पास हो गया, 100 के पास हो गया। 110 है तो 100 के ज़्यादा पास है इंस्टेड ऑफ। अब देखो अगर कोई चीज़ 50 से बड़ी होगी, ठीक है, अगर 150 से बड़ी है तो 200 के पास, 50 से बड़ी है तो 100 के पास, 250 से बड़ी है तो 300 के पास, यानी कि जब वो 50 को क्रॉस करेगी तो नेक्स्ट वाले 100 के पास रहेगी। नाउ अब जैसे ये है 105 एंड 195, तो ये किसके पास होगा, 10 0 एंड 3, तो किसके पास हुआ, 300 की। ये तो पूरा ही 300 आ रहा है तो उसी के पास है। नेक्स्ट है आपका 205 एंड 215, सो 514 किसके पास है, 400 के। सो आपको नियरेस्ट 100 लिखना है इन सब का कि कौन सा किसके पास है। एक्चुअली बिना कैलकुलेशन के करना है, फिर भी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें कर लेते हैं। अब यहाँ करना है कम, तो ये कम के पास होगा। अब 5 जो है सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ हम करेंगे बोरो, ये हो जाएगा आपका 4, दिस वन विल बी 10, फिर यहाँ से बोरो किया 9 एंड 10। सो यहाँ कितना हो गया, 5 0 एंड 1, तो किसके पास हो गया, 100 के। नाउ 465 एंड 567 को सब्ट्रैक्ट करके आपको देखना है, 15 माइनस 7 विल बी 8 एंड देन यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये भी 5 है। सो 15 माइनस 6 यहाँ पर आपको देखना है कितना होगा, 9 एंड 6 माइनस 1, सो 198 किसके पास है, 200 के। नेक्स्ट आपका 505 और 405, इनको करना है आपको प्लस करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा ही होगा। यहाँ पर 1 हो गया 9, सो किसके पास हो गया, ये आपका 900 के पास। तो आपको जस्ट 100 चेक करना है कि किसके पास होगा। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पर देखो इसमें से और इसमें से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अब यहाँ बोलोगे कि ये बड़ा है तो ये कैसे बड़ा हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या ऐड करना है, 9, तो ये क्या बनेगा, 909। अब इसमें कितना ऐड करना है, 60, तो ये कितना बन जाएगा, 950, तो ये बड़ा होगा। अब इन दोनों में देखो ये दोनों तो सेम है। अब ये दोनों देखो तो कौन सा बड़ा है, ये, तो ये हो जाएगा छोटा। अब ये छोटा क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर करना है कम। अब किसी चीज़ में से कोई बड़ा नंबर कम करोगे तो वो छोटा ही होगा ना। जैसे अगर इसमें से आपने इसको कम किया, सो ये कितना हुआ, 300। लेकिन अगर आप 455 में से 54 को कम करोगे, सो 1 एंड 9 एंड 3, तो ये छोटा हो गया।
सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 291, तो ये बड़ा हो जाएगा आपका। नाउ अब ये देखो कौन सा बड़ा है इनमें से, ये वाला बड़ा है, और इसमें से सिर्फ सेम नंबर वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बड़ा रहेगा आपका ये। नाउ फाइंड द पेयर डेट आर इक्वल। तो सबसे पहले आपको करना है इनको प्लस। नाउ यहाँ करना है आपको सब्ट्रैक्ट 415। नाउ ये कितना हो जाएगा 0, 5 and 5 10 and 4 400, 415, 400 एंड 616। तो कौन कौन से इक्वल है, ये वाला इक्वल है इसके, एंड देन उसके बाद में ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। नाउ फिल इन द बॉक्स विद द अप्रोप्रिएट नंबर। अब यहाँ पर आपको देखो अप्रोप्रिएट नंबर से इनको करना है फिल। जैसे 120 + 3 तो कितना हो जाएगा 123। इसमें +7 किया तो 37, इसमें से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कितना आएगा 127। अब 127 में से अगर आपने 7 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है यहाँ पर 120। अब आपको बताना है इसमें आप कितना प्लस करोगे कि आपका आंसर 156 आए। तो इसका सिंपल सा है, जब भी आपको फाइनल आंसर दिया है और पहले वाला नंबर दिया और आपको बताना है कितना प्लस करना है, तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 and 3। तो कितना हो जाएगा 33 आपको प्लस करना है कि आपका आंसर आ जाएगा ये। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ +33 करना है, तो आप एक चीज़ देखो कि जो ऊपर करना है वही आपको नीचे करना है, लेकिन क्या करना है सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमें नीचे 133 को करना है सब्ट्रैक्ट। सो 130 में से अगर हम 33 कम करें, सॉरी 33 प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ जो नंबर है उसमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो कितना हो गया 163। सो यहाँ क्या आ रहा है आपका 163। अब हमें क्या करना है 163 में से अगर आप 33 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है 130। ओके, नाउ आपको बताना है इसमें और इसमें कितना हुआ है, यानी कि प्लस हुआ है कुछ, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करके यहाँ आप पहुँचे हैं। तो 163 में से 156 आपको करना है सब्ट्रैक्ट। सो 3 - 6 नहीं हो सकता, देन 13 यहाँ हो जाएगा 500। सो 13 - 6 विल बी 7। ये तो ठीक हो गया आपका कि 7 आ रहा है, क्योंकि वहाँ भी क्या था 7 था। नाउ अब यहाँ देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है। सो 175 में से आपको 163 फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। सो कितना है 2 and 1, सो कितना हो गया 12, यानी कि 12 अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है ये। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा +12। सो 166 में करना है +12। सो 2, 8 and 6 and 1, सो कितना हो गया 168। सो यहाँ पर क्या 7 प्लस करने से आपका आंसर सेम आएगा। सो येस, तो यहाँ आपका होगा +7। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर आप ऊपर प्लस करोगे वही नंबर आपको नीचे माइनस करना है, और इस तरफ प्लस होगा तो इस तरफ माइनस होगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इन नंबर में चेंज हो रहा है आपका। सो यहाँ पर आपका आंसर ये रहेगा 163 -12 करना है आपको यहाँ पर, और ऊपर करना है +12 या -33, ऊपर +33 और 7 पहले माइनस होगा देन प्लस। नाउ मेक कार्ड्स विद नंबर 0 to 5। अब आपको कार्ड्स बनाने हैं जिन पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा होगा। नाउ विद द यूज ऑफ दीज मेक 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। अब इन नंबर्स को यूज़ करके, जो आपने कार्ड्स बनाए हैं उनको यूज़ करके आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। ऐड द 2 नंबर एंड सब्ट्रैक्ट द 2 नंबर्स। किसी भी 2 नंबर्स को आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अरेंज करना है कार्ड्स को, ट्राई टू गेट बिगर सम, बड़ा सम करना है, मतलब ये एक तरह से गेम है। देन आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस। नाउ अब यहाँ पर आपको करना है ऐड। सो 265 + 9 विल बी 14, 5 and 2। सो कितना हो गया 254। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पर 825 + 175। सो 0, 1 कैरी हुआ, 7 and 2 9, 9 + 1 10, 1 कैरी फिर से 8 and 1 9 and 1 10। सो 1000। अब यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ करना है आपको सब्ट्रैक्ट 568 - 5। सो 3 and 6 and 5। सो आंसर है 563। यहाँ पर आपको क्या करना है प्लस। सो 405 + 56, 5 and 6 11, 1 कैरी, 5 and 1 6 and 4। सो 461। नाउ करना है सब्ट्रैक्ट 82
सो 0 में से 2 नहीं हो सकता, यहाँ से आप बोरो भी नहीं कर सकते, तो पहले यहाँ करेंगे 10 होगा, देन यहाँ से आप जाएंगे 9 हो जाएगा और यहाँ पे जाओगे 10 - 2 8, 9 - 1 8 और ये हो गया आपका 1। सो आंसर हो गया 518। नाउ 653 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये। नाउ 3 में से 6 नहीं हो सकता, तो यहाँ से आप करेंगे बोरो, 13 - 6 विल बी 7। 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, फिर से बोरो, 14 - 5 विल बी 9 एंड 5 - 3 इज़ 2। सो हो गया 297। सो ये था आपका चैप्टर। अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया विद एक्सप्लेनेशन। और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।